Hello and welcome to Ayu Pathshala. We have been discussing the top one of the senior executive training examination being conducted by the BSNL. आगे बढ़ने से पहले लेट मी इन्फॉर्म यू कि हमारे मोबाइल एप्लीकेशन जो गूगल प्ले पे अवेलेबल है वहाँ से आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं और हमने इंडियन पॉलिटी फ्रॉम स्क्रैच एंड गोइंग इनटू वेरी डीप वी हैव डिस्कस द इंटायर आर्टिकल्स एंड इंटायर कंसेप्ट फ्रॉम द इंडियन पॉलिटी बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है उन बच्चों के लिए दोज हु आर गोइंग टू अपेयर फॉर द स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन और यूपीएससी prelims examination. The course has been designed and structured in a very comprehensive manner. Please go through it, have a look on it. Some of the demo videos are available on our YouTube channel. Moving forward, in the previous lecture, we have discussed about the different categories of the signal, such as we have discussed the continuous versus discrete, even signal, odd signal, periodic, aperiodic signal. What is the difference between the energy signal and time signal? We have learned how to find out the period of any periodic signal, how to find out the energy or power of any signal. All this thing that has been completed. In today's lecture, we are going to cover the remaining portion from the signal processing, such as time shifting versus time scaling, and we are going to see the some of the unique signals, such as the delta signal or the impulse signal, step signals, and some other types of signal. And we'll be closing with this topic. So let us begin. तो टाइम स्केलिंग और टाइम शिफ्टिंग की जब हम बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि शिफ्टिंग का मतलब होता है सिग्नल को जस्ट मूव करना, है ना। अगर कुछ कोई सिग्नल है हमारे पास तो शिफ्ट का मतलब शिफ्टिंग तो सिंपल टर्म्स है जहां पर आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर कोई एक ऐसा सिग्नल है तो उसको हम शिफ्ट करेंगे। तो मान लो शिफ्ट करेंगे तो हम हमारे पास टाइम पॉसिबिलिटीज है कि हम इसको इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकते हैं या इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस सिग्नल को हम ऐसे शिफ्ट करेंगे तो ये नया सिग्नल बन जाएगा। अगर हम इसको पीछे शिफ्ट कर दें, मान लो यहाँ पर भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो सिग्नल का शेप सेम रहेगा, सिग्नल का प्रॉपर्टीज सेम रहेगा, बस जो उसका टाइम ऑफ ऑपरेशन है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि सिग्नल या तो राइट शिफ्ट हो जाएगा या तो लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। तो अगर हम शिफ्टिंग की बात करेंगे तो वी कैन राइट जस्ट एज की फॉर शिफ्टिंग इफ एक्स टी, इसको हम शिफ्ट कर रहे हैं फॉर टाइम इंटरवल टी नॉट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, वी डो नॉट नो। तो हम वी कैन सिंपली राइट एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट। अगर हम टी नॉट से शिफ्ट देंगे तो एक्स ऑफ टी क्या बिकम, इट विल बिकम एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट। डिपेंडिंग अपॉन टी नॉट, कि अगर टी नॉट मान लो अगर टी नॉट ग्रेटर देन जीरो है यानी कि पॉजिटिव है, फॉर एग्जाम्पल टू है, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट विल बी इक्वल टू एक्स ऑफ टी माइनस टू। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी एक्स टी था उसको मैंने 2 सेकंड डिले कर दिया, है ना, -2 कर दिया, 2 सेकंड डिले कर दिया। तो रिमेंबर कि जब हम इसको टी नॉट की वैल्यू ग्रेटर देन टू होती है यानी कि एक्स ऑफ ग्रेटर देन जीरो होती है यानी कि एक्स ऑफ टी माइनस टू टी माइनस फोर, दिस इज द सिग्नल डिले, डिलेइंग ऑफ दिस सिग्नल। और इसको हम शिफ्ट बोलते हैं, तो शिफ्ट विल बी गिवन टू द राइट डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक्स ऑफ टी है और ये वाला पॉइंट अगर वन है तो राइट शिफ्ट हो गया, तो दिस सिग्नल न्यू सिग्नल विल बी एक्स ऑफ टी माइनस वन। क्लियर है। सिमिलरली अगर हमारा टी नॉट जो है दैट इज लेस देन जीरो, यानी कि -1 -2, तो ये वाला मान लो -2 हम लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, तो एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स ऑफ टी माइनस माइनस टू, दैट विल बी इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस टू। अगर प्लस होगा it means we are adding something to the given time, and that is called the advancing of the signal, and it means we are shifting it to the left. Just remember DRAL, DR and AL. If we are advancing, we are shifting the signal to the left. If we are delaying the signal, we are shifting the signal to the right. So this is the signal advancing. And if this time period, if this is 0 and this time period is nothing but 4 minus 4, so this signal will be nothing but x of t plus 4. By 4 unit we are shifting. Okay? And plus 4 means we are shifting towards left. Clear? If that is clear, now let us move to what is time scaling. Scale का मतलब आपको समझ में आ रहा है ना, scaling का मतलब हो रहा है कि we are going to change the signal. This is scaling. See, this is scaling. We are going to change the shape of the signal. In shifting, we are not changing the shape of the signal. We are just shifting. This is the shift. So this is, if this is sine t, so this would be what? This is sine graph. This is sine graph. So this is sine of t. Say example, sine of x.
This is an x-axis, so sin of x. So this will be shifting is how much? Pi by 4. So this green signal or blue signal is nothing but sin of x plus pi by 4 minus pi by 4. क्या होगा? Shifting किधर दिया दे रहे हैं हम? Shift we are giving to the right direction. So it will be x minus pi by 4. क्लियर हो गया? इन स्केलिंग ऑब्वियस सी बात है, स्केल करना मतलब वी आर गोइंग टू प्ले विद द शेप ऑफ द सिग्नल, है ना? सो देखो यहाँ पर दिस इज द ओरिजिनल सिग्नल, दिस इज द ओरिजिनल सिग्नल, एंड दिस इज व्हाट वी हैव द दिस इज द व्हाट वी हैव द न्यू सिग्नल. स्केल कर दिया हमने ना, शिफ्ट नहीं किया सिग्नल को, स्केल कर दिया. यानी कि स्केलिंग में देर इज टू पॉसिबिलिटीज. इन स्केलिंग देर आर टू पॉसिबिलिटीज. नंबर वन is compression. Three possibilities actually. Number two is expansion, compression का उल्टा. And number three is reversal, time reversal. So if we have a signal x of t and we want to scale it, so we will replace it by x of at. ठीक है? यहाँ वाली थोड़ा सा चीज समझना है. एक्स ऑफ टी को हम एक्स ऑफ ए टी कर रहे हैं. नाउ डिपेंडिंग अपॉन ए, यहाँ पर हम टी नॉट से शिफ्ट कर रहे थे, तो डिपेंडिंग अपॉन टी नॉट हियर आल्सो विथ वी आर स्केलिंग विथ ए. स्केलिंग का मतलब मल्टीप्लाई करना है, स्केलिंग बाय अ फैक्टर ऑफ 2 बाय 3. सो देयरफॉर यहाँ पर प्लस माइनस नहीं हो रहा, बट वी आर मल्टीप्लाइंग इट विद अ फैक्टर, स्केलिंग फैक्टर ए. नाउ डिपेंडिंग अपॉन ए, इफ ए इज, ए कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. इट कैन बी आइदर पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव. अगर नेगेटिव है तो सीधा रिवर्सल हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव, रिवर्सल का मतलब क्या है कि जो सिग्नल पॉजिटिव में थी वो नेगेटिव में आ जाएगा. दिस इज साइन ऑफ टी. फॉर एग्जाम्पल एस पूरा बना लो, चलो. साइन ऑफ माइनस टी करेंगे तो क्या होगा? ये वाला पार्ट रिवर्सल, रिवर्स हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा. दिस इज साइन ऑफ माइनस टी. क्लियर? दिस इज रिवर्सल. लेकिन अगर ए पॉजिटिव है, देर आर टू ऑप्शंस ऑन इट. कंप्रेशन, कंप्रेशन कब होगा? देखो ए पॉजिटिव है यानी कि ए की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन जीरो. बट फॉर कंप्रेशन इट शुड बी ग्रेटर देन वन. वन से कम नहीं होना चाहिए. अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन वन है तो इट इज कंप्रेशन. याद रखो, ठीक है? अभी समझते भी हैं कैसे होगा. अगर ए की वैल्यू लेस देन वन है लेकिन ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, तो यहां पर एक्सपेंशन. ठीक है? अब कंप्रेशन में सिग्नल फास्ट होगा या स्लो होगा, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल समझो कि मैं बोल रहा हूं कि एक्स ऑफ टी है, और इसकी वैल्यू मैं बोलता हूँ कि एक्स ऑफ टू की वैल्यू 4 थी. ठीक है? तो मैं एक ऐसा कोई सिग्नल बनाता हूँ यहाँ पर, और ये टाइम एक्सेस रखता हूँ और ये टू रखता हूँ, और मैं बोलता हूँ कि मान लो ये है, कुछ ऐसा बना देता हूँ ऐसे ऐसे, और बताता हूँ ये टू पे फोर गया है ना, ये है फोर. करेक्ट? अब मान लो मैं इसको एक्स ऑफ एटी बोलता हूँ, और ए की वैल्यू मान लो मैं रखता हूँ, क्या रख दूं बताओ? टू रख दूं, है ना? कंप्रेशन देखने के लिए ए ग्रेटर देन वन होना चाहिए, तो टू रख दिया. तो मान लो एक्स ऑफ टू टी बनाना है मुझे, तो सेम वैल्यू फोर पहुंचने के लिए आप कितना टाइम रिक्वायर होगा? टी वन, टी की वैल्यू वन पुट करोगे तभी तो ये एक्स ऑफ टू आएगा. एक्स ऑफ टू इक्वल टू फोर. यानी कि पहले ये अपने एम्पलीट्यूड फोर पे पहुंचने के लिए 2 सेकंड का टाइम ले रहा था, अब ये फोर पे पहुंचने के लिए ओनली 1 सेकंड का टाइम लेगा. यानी कि ऐसे, तो फास्ट हो गया ना. तो मतलब ए की वैल्यू ग्रेटर देन वन होगा तो कंप्रेशन होगा. कंप्रेशन का मतलब सिग्नल विल मूव फास्टर. और इसका रिवर्स, कि ए की वैल्यू लेस देन वन होगी तो स्लोअर. फास्टर समझ में आएगा, तो स्लोअर भी इजी है समझना, जैसे उसका रेसिप्रोकल. एक बार फिर से आपको बता देता हूँ. एक्स ऑफ एटी, ए की वैल्यू क्या है? टू. ग्रेटर देन वन लेना है, टू ले लिया मैंने. अब ये जो सिग्नल पहले एक्स ऑफ टी था उसको मैंने स्केल कर दिया एक्स ऑफ टू टी से. एक्स ऑफ टू टी से स्केल कर दिया. तो अब देखो टाइम एक्स, एक्स इज इक्वल टू टू. जब टाइम एक्स ऑफ टू मतलब टी इक्वल टू टू पे एक्स की वैल्यू, एक्स ऑफ टी की वैल्यू क्या थी? फोर. यानी कि 2 सेकंड पे एम्पलीट्यूड कहाँ पहुंच रहा था? फोर पे. लेकिन जब उसको स्केल कर दिया टू टी पे, तो एक्स ऑफ टू जाने के लिए टाइम कितना चाहिए उसको? टी की वैल्यू कितनी होगी? वन. यानी कि अगर टी की वैल्यू वन हुई तो ही ये एक्स ऑफ टू बन जाएगा, और एक्स एक्स टी की वैल्यू क्या होगी? फोर. तो मतलब कि अब टाइम 1 सेकंड में ही वो एम्पलीट्यूड फोर पे पहुंच जाएगा. सेम एम्पलीट्यूड पे पहुंचने के लिए उसको अब आधा समय चाहिए टू से, क्योंकि स्केलिंग क्या कर रहे हैं भाई? स्केलिंग बाय फैक्टर ऑफ टू कर रहे हैं.
समझ में आई बात? तो जिस बिहेवियर पे सिग्नल ओरिजिनल टी टाइम पे पहुंच रहा था, अभी उसी बिहेवियर पर जो सिग्नल जो है वो टू टाइम से आधे टाइम पे पहुंच रहा है, यानी कि अभी हम स्केल इट टू बाय फैक्टर ऑफ टू। तो कंप्रेस हो जा रहा है ना सिग्नल। जो पहले सिग्नल फैला हुआ था आपका 2T तक, वो सिग्नल अब उतना ही बिहेवियर उसका इसमें कंप्रेस हो गया टी में। तो जस्ट याद रखना है कि इफ ए की वैल्यू ग्रेटर देन वन होगी तो कंप्रेशन होगा और फास्टर होगा। अगर ए की वैल्यू लेस देन वन होगी तो उसका रिवर्स हो जाएगा, यानी कि एक्सपेंशन हो जाएगा और सिग्नल कैसा होगा, स्लोअर होगा। करेक्ट है? चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंशन और करेक्शन समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ गया तो यहाँ पर मैं कुछ चीजें लिख देता हूँ कि टाइम स्केलिंग में हम क्या कर देते हैं, शेप भी चेंज कर देते हैं, शेप चेंज कर देते हैं और फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर देते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि टाइम जब स्केल होगा तो टाइम चेंज हो रहा है, तो यानी कि उसका रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगा। ठीक है? और टाइम शिफ्टिंग में ना ही शेप चेंज होता है ना ही फ्रीक्वेंसी, क्या चेंज होता है, ओनली शिफ्टिंग में व्हाट चेंजेस, ओनली दिस पोजीशन चेंजेस, ओनली दी पोजीशन चेंजेस। ठीक है? चलो एक बार डिफरेंस देख लेते हैं दोनों का, ताकि आपके नोट्स में यह हेल्पफुल रहे। तो देख लो, टाइम शिफ्टिंग में जब हम बात करते हैं तो एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट। अब टी नॉट की वैल्यू डिपेंड करेगी पॉजिटिव नेगेटिव पे, तो एक्स ऑफ टी प्लस टू या टी माइनस टू होगा। टाइम स्केलिंग में एक्स ऑफ एटी। इफेक्ट क्या है, सिग्नल को शिफ्ट करता है, इट ओनली मूव्स द सिग्नल। ये सिग्नल को कॉम्प्रेस करेगा या एक्सपैंड करेगा। शेप कैसा रहेगा, शेप ऑलवेज सेम रहेगा। शेप इसका हॉरिजॉन्टली अल्टर्ड हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज होगी नहीं, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा, यस फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा। ठीक है? टाइम स्केलिंग समझ में आ गया। अब चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ डेडिकेटेड टाइप ऑफ सिग्नल्स, जो कि हो सकता है आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस में पूछे जाए। सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट इंपल्स सिग्नल, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ऑफ टी से। दिस इज कॉल्ड द यूनिट इंपल्स सिग्नल, और इसको डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन भी बोलते हैं। दिस इज द फंडामेंटल सिग्नल विच इज यूज्ड इन द सिस्टम एनालिसिस एंड कन्वोल्यूशन। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इट इज जीरो एवरीवेयर एक्सेप्ट एट टी इक्वल टू जीरो। और टी इक्वल टू जीरो पे इसकी एम्पलीट्यूड क्या है, इनफिनाइट है। टोटल एरिया क्या है, वन है। जब टोटल एरिया वन है, तो यहाँ से मैं टोटल एरिया जब वन बोलूंगा तो इसका मतलब मैं यहाँ से ये वाला इक्वेशन तो लिख सकता हूँ कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी डेल्टा टी डी टी इज इक्वल टू वन लिख सकता हूँ। इन्फिनाइट एम्पलीट्यूड एट टी इक्वल टू जीरो, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये अगर टाइम डोमेन है और ये जीरो है, तो यहाँ पर एक एरो दिखा देंगे। इस एरो का मतलब ये है कि दिस इज रे। रे का मतलब क्या है कि यहाँ पर तो टर्मिनेट है, पर ये वाला पॉइंट एंडलेसली जा रहा है। सो एक एरो यहाँ पर दिखा देंगे। एक जीरो एवरीवेयर एक्सेप्ट एट टी इक्वल टू जीरो, बाकी सब जगह क्या है, जीरो। बाकी सब जगह जीरो है। कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, ओनली एट टी इक्वल टू जीरो। ओके, क्या क्या एम्पलीट्यूड है उसकी, इन्फिनिटी। तो वी रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। दिस इज द डेल्टा फंक्शन, डेल्टा ऑफ टी। टोटल एरिया कितना होता है, वन। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी डेल्टा टी डी टी इक्वल टू वन। क्या है भाई, पीरियोडिक है अपीरियोडिक है? भाई पीरियोडिक अपीरियोडिक, पीरियोडिक तो है ही नहीं, है ना। इसका ये तो एक ही जगह एग्जिस्ट कर रहा है, पीरियोडिक है नहीं। एनर्जी है कि पावर है? भाई पावर तो नहीं है, एनर्जी का क्या है, एनर्जी में हमको देखना पड़ेगा कि डेल्टा टी एनर्जी का क्या इक्वेशन होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। और मॉड ऑफ डेल्टा टी, मॉड ऑफ डेल्टा टी होल स्क्वायर डी टी, इसी की तो वैल्यू निकालनी होती है हमें। तो ये डेल्टा टी तो हमारा क्या है, एट टाइम टी इक्वल टू जीरो ये इन्फिनाइट पहुंच रहा है। तो मैंने क्या बताया था, एनर्जी सिग्नल की वैल्यू जो है इन्फिनाइट नहीं होनी चाहिए, एम्पलीट्यूड इन्फिनाइट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो इन्फिनिटी हो जाता है। तो भाई इसकी एनर्जी भी इन्फिनिटी और पावर भी नहीं है ना। तो पावर भी नहीं है, एनर्जी भी नहीं है, तो इट इज नेदर एन एनर्जी सिग्नल नॉर अ पावर सिग्नल। तो हम इसको इम्पल्स को, यूनिट इम्पल्स सिग्नल को हम कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, सिर्फ मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिख देंगे कि, मैथमेटिकली ऐसे लिख देंगे कि डेल्टा टी, इसकी वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी जब टी की वैल्यू होगी जीरो। टी की वैल्यू जीरो पे ये हुआ इन्फिनिटी। और इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो जब टी नॉट इक्वल टू जीरो। अगर हम इसको डिस्क्रीट फॉर्म में लिखें, तो डिस्क्रीट फॉर्म में हम लिख सकते हैं डेल्टा एन। देखो ये डिस्क्रीट रिप्रेजेंटेशन है ना, डेल्टा एन। और इसकी वैल्यू हो जाएगी वन और जीरो। वन कब होगा, जब एन इक्वल टू जीरो है। और जब एन नहीं इक्वल टू जीरो है तो बाकी सब जगह इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। ठीक है? अब देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है
ई इक्वल टू जीरो पे इसकी वैल्यू इन्फिनिटी है, लेकिन एन इक्वल टू जीरो पे इसकी क्या वैल्यू है? डेल्टा एन की वैल्यू वन है। ये डिफरेंस याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनर्जी क्या है? इन्फिनिटी। पावर क्या है? इन्फिनिटी। तो इट इज नाइदर एन एनर्जी सिग्नल नॉर अ पावर सिग्नल, करेक्ट। अब देखो, डेल्टा ऑफ एक्स अगर जीरो है तो डेल्टा ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट मतलब क्या हो गया? डेल्टा ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट। तो इसको हमने क्या शिफ्ट किया? माइनस एक्स नॉट। तो हम राइट शिफ्ट करेंगे कितना से? एक्स नॉट से। तो इसको हमने एक्स नॉट पे राइट शिफ्ट कर दिया, यानी कि इम्पल्स जो पहले टी इक्वल टू जीरो पे एग्जिस्ट करता था, अब वो टी इक्वल टू एक्स नॉट पे एग्जिस्ट करेगा, अगर मैं इसको टी मान लूँ तो। ठीक है ना? क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़े। इम्पल्स सिग्नल क्लियर हो गया ना? आगे बढ़ते हैं। थोड़ी प्रॉपर्टी देख लो। अब देख लो, सिंपल सा कोई बात है, मान लो ये सिग्नल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इम्पल्स सिग्नल। ये कोई एक ऐसा सिग्नल है, जैसे मैंने शुरू में बताया था ना कि इसको हम हर जगह पे एक एक उसका वैल्यू ले लेते हैं और उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं डिस्क्रीट सिग्नल में। तो वो कैसे करते हैं? दिस इज व्हाट वी यूज, इम्पल्स सिग्नल को यूज करते हैं, क्योंकि इसके इस सिग्नल को अगर आप ना मल्टीप्लाई करोगे इम्पल्स सिग्नल से, तो ऑब्वियस सी बात है, बाकी सब जगह इंपल्स सिग्नल्स की वैल्यू क्या है? जीरो। इधर क्या है? जीरो। तो ओनली जिस जगह पे इंपल्स एग्जिस्ट कर रहा है उसी जगह पे ये वैल्यू देगा। तो यहाँ पर एक वैल्यू दे देगा, है ना? फिर आपको दूसरी वैल्यू यहाँ पर लेनी है। तो मान लो ये है जीरो, ये है वन। तो आपको इम्पल्स सिग्नल को मूव करना होगा, एक दूसरा इम्पल्स सिग्नल लेना पड़ेगा, उसको मूव करना होगा वन पे, यानी कि एक्स ऑफ टी माइनस वन पे मूव करना होगा और मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो आपको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। अगर आपको टू पे भी चाहिए तो आपको फिर एक नया इम्पल्स लेना होगा, उसको मूव कर देना होगा कहाँ पर? टू पे। तो एक्स ऑफ, यानी कि डेल्टा ऑफ टी माइनस टू पे, और फिर इसको इस सिग्नल से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो बेसिकली अगर कोई एक सिग्नल है, ये एक्स ऑफ टी, और उससे हमको एक्स ऑफ एन चाहिए, यानी कि जो कि ऐसा हो, इस तरीके का हो, तो हम बेसिकली क्या कर सकते हैं? हम वो कर सकते हैं कि एक्स ऑफ टी को हम मल्टीप्लाई कर दें, तो किससे? डेल्टा टी से। डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई विद डेल्टा टी। और ऐसे बहुत सारे डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करना है एक्स ऑफ टी को। एक बार हमको डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर दूसरी बार हमको तो हमको ये सिग्नल मिल जाएगा। फिर दूसरी बार डेल्टा टी माइनस वन से मल्टीप्लाई करना होगा तो ये सिग्नल मिल जाएगा। फिर तीसरी बार डेल्टा ऑफ टी माइनस टू से मल्टीप्लाई करना होगा तो ये सिग्नल मिल जाएगा। इस तरीके से करना पड़ेगा। तो हम इसको यहाँ पर समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, समेशन। ये वाला को हम लिख देते हैं, मान लो एम, है ना? सिर्फ पॉजिटिव पाथ की बात कर रहे हैं, तो इसको हम लिख देते हैं एन, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो से सिग्नल कहाँ तक गया मालूम नहीं, इन्फिनिटी। और डेल्टा ऑफ टी माइनस एन कर देंगे, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स ऑफ टी टी से, तो क्या हमें ये सिग्नल मिल जाएगा? ऊपर वाला सिग्नल मिल जाएगा? ऑब्वियस सी बात है ना, मिल जाएगा। कि एक्स ऑफ टी को अगर हम डेल्टा इस पूरे सिग्नल से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही सिग्नल मिलेगा। तो यही चीज हम यूज करते हैं कॉन्वोल्यूशन टेक्निक में, और इसी से हम कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम कंटिन्यूअस टाइम डोमेन से डिस्क्रीट टाइम डोमेन। जब हम पल्स कोड मॉड्यूलेशन पढ़ेंगे तो इस चीज को देखेंगे। ये चीज यहाँ पर आपको समझ में आ गई ना, कि कैसे इम्पल्स सिग्नल काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू कन्वर्ट दी कंटिन्यूअस सिग्नल इनटू डिस्क्रीट सिग्नल। ये पॉइंट समझ में आ गया, और इसी चीज को हमने समेशन के फॉर्म में यहाँ लिख दिया है। ठीक है। तो अब देखो इसकी प्रॉपर्टी में, पहली प्रॉपर्टी शिफ्टिंग वाली, एक्स ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी डी टी। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्स ऑफ टी जब डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करेगा, तो आप कहीं भी इंटीग्रेट करो, डेल्टा टी की वैल्यू कहाँ पर एग्जिस्ट करती है? ओनली एट टी इक्वल टू जीरो। तो टी इक्वल टू जीरो पे आप हो, बाकी सब जगह तो जीरो है, टी इक्वल टू जीरो पे आप देख लो एक्स ऑफ टी की क्या वैल्यू है, वही उसकी वैल्यू होगी। तो टी इक्वल टू जीरो पे एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर दो, टू की जगह पे जीरो पुट करो, एक्स ऑफ जीरो। ये वाला चीज क्या है? एक्स ऑफ टी डेल्टा ऑफ टी माइनस टी नॉट, यानी कि डेल्टा ऑफ टी माइनस टी नॉट आप पूरा इन्फिनिटी इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी करो, तो ये वैल्यू कहाँ पर एग्जिस्ट करेगी? ओनली टी नॉट पे एग्जिस्ट करेगी, यानी कि शिफ्ट कहाँ पर हो गया? डेल्टा। डेल्टा शिफ्ट हो गया, यानी कि इम्पल्स शिफ्ट हो गया टी नॉट पे। तो बस आपको करना है कि देखना है कि इम्पल्स कहाँ पर है, इम्पल्स आपका कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। उस इम्पल्स जो जो जहां पर एग्जिस्ट कर रहा है उसी को मल्टीप्लाई कर दो, तो उस टाइम पे यहाँ पर इम्पल्स कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा? टी नॉट पे। तो टी नॉट पे जो एक्स ऑफ टी की वैल्यू है वही सैंपल होके आ जाएगी, दैट इज एक्स ऑफ टी नॉट। ठीक है। अगर यहाँ पर टी नॉट के जगह में जो भी वैल्यू होगी, मान लो अगर आपको बोला गया है, एग्जाम्पल क्वेश्चन मैं सिंपल देता हूँ आपको, एक एक क्वेश्चन देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला गया है कि एक्स ऑफ फाइव इज टेन। ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी
एक्स ऑफ टी डेल्टा ऑफ टी माइनस 5 डी टी। तो अब क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको देखना है कि ये इम्पल्स कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। ये इम्पल्स एग्जिस्ट कर रहा है एट टाइम टी इक्वल टू 5 पे। बाकी बाकी जगह डेल्टा टी की वैल्यू ये है डेल्टा टी। डेल्टा ऑफ टी माइनस 5, ये वाला चीज को यहाँ से हटा दो, इसको 5 पे शिफ्ट कर दो, है ना, शिफ्टिंग। तो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, ये 5 है। अब इस चीज को आप मल्टीप्लाई कर दो एक्स ऑफ टी से, तो ऑब्वियस सी बात है एक्स ऑफ टी बाकी सब जगह तो जीरो होगा, सिर्फ कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, इसी पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा, टी इक्वल टू 5। तो यानी कि ये पूरा चीज क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ 5, है ना, टी इक्वल टू 5 पे जो एक्स ऑफ टी की वैल्यू हो गई। और ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक्स ऑफ 5 की वैल्यू 10 है, तो इस पूरे इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10। क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया? नहीं हुआ तो दोबारा से एक बार पीछे रिपीट करो, मैं ज्यादा रिपीट करके वीडियो को लेंदी नहीं कर रहा हूँ। अब पॉज करो, थोड़ा रिवाइंड करो, फिर से समझो, समझ में आ जाएगा। अब रिलेशन समझ लो एक बार। अगर हम डी बाई डी टी ऑफ यू टी करें तो हमें क्या मिलेगा, डेल्टा टी। यू टी अभी आप पढ़े नहीं हो, लेकिन ऐसा समझ लो कि ये एक स्टेप फंक्शन है। जब भी हम स्टेप फंक्शंस का डेरिवेटिव करते हैं, तो हम उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, उस पॉइंट पे उससे पहले क्या वैल्यू थी, उसकी बाद क्या वैल्यू है, ठीक है। जब भी ऐसे स्टेप फंक्शंस का डेरिवेटिव करेंगे, तो जिस पॉइंट पे एक स्टेप बनेगा, उस पॉइंट पे डेरिवेटिव पे क्या आ जाएगा, एक इम्पल्स आ जाएगा, है ना। तो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे, तो जहां पर स्टेप चेंज हो रहा है, यहाँ पर एक डेरिवेटिव वो आ जाएगा, इम्पल्स आ जाएगा, है ना। जब उसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर एक इम्पल्स आ जाएगा। इस इम्पल्स की वैल्यू क्या होगी, जिस पॉइंट पे चेंज हो रहा है उसके आगे का वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो उसके पीछे के वैल्यू से। तो इसके आगे के वैल्यू मान लो ए है, और पीछे के वैल्यू तो जीरो है, तो ए माइनस जीरो, इसकी एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगी, ए। समझ में आ गया? यूटी, यूटी का मतलब है कि इसकी वैल्यू वन है, यूनिट स्टेप वन है। तो जब वन होगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। तो जब इम्पल्स की वैल्यू वन हो जाएगी, तो वो डेल्टा एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। क्लियर? तो बस याद रख लो कि डी बाई डी टी ऑफ यू टी क्या देता है, कि इम्पल्स फंक्शन देता है ना। शिफ्टिंग डेल्टा ऑफ टी माइनस टी नॉट का मतलब क्या है, कि इम्पल्स कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, एट टी नॉट पे। एनर्जी मैंने बता दिया, एनर्जी इन्फिनिटी है और पावर भी इन्फिनिटी है। तो इम्पल्स इज नीदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल, ठीक है। अगर कल को क्वेश्चन एग्जाम में आ गया कि फाइंड द एनर्जी ऑफ इम्पल्स सिग्नल, तो ऑब्वियसली बात है इन्फिनिटी करके आना, ठीक है ना, नेदर एनर्जी है नॉर पावर है। दूसरा देखो, यूनिट स्टेप सिग्नल। यूनिट स्टेप सिग्नल मतलब कैसा सिग्नल होता है, यूनिट स्टेप सिग्नल मतलब के यूनिट स्टेप, स्टेप लेगा। ऐसे आएगा, टाइम टी इक्वल टू जीरो से पहले जीरो रहेगा, फिर अचानक से टाइम टी इक्वल टू जीरो पे आकर के वो यहाँ पर अपना बिहेवियर चेंज करके एक स्टेप बढ़ाएगा और एक सीढ़ी बना देगा ऐसे, और फिर वन पे चलने लगेगा। तो इस कंडीशन को आप बोल सकते हो ऑफ, और टाइम टी इक्वल टू जीरो पे जाकर ये हो जाता है ऑन, ठीक है। इस तरीके का सिग्नल को हम बोलते हैं यूनिट स्टेप सिग्नल। तो यूनिट स्टेप सिग्नल का क्या रहता है, यूनिट स्टेप सिग्नल की प्रॉपर्टी, ये बेसिकली ऑन ऑफ टाइप का सिग्नल होता है। समझ में आ गया ना, ऑन ऑफ टाइप का सिग्नल होगा। तो यूनिट स्टेप सिग्नल is a basic signal that represent a sudden switching on at time t equal to zero। at time t is equal to zero पे suddenly on हो गया, ठीक है। signal is zero before zero, signal is zero before time t equal to zero, signal becomes one and after zero। at t equal to zero पे one हो गया और उसके बाद भी one ही रहेगा। it represents turning on of a system, ठीक है। डी बाई डी टी ऑफ यूटी, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ यूटी क्या मिलेगा हमें, डेल्टा टी देगा। इसी को अगर हम इसमें रिप्रेजेंट करते हैं डिस्क्रीट फॉर्म में, तो ये कैसा हो जाएगा, यहाँ पर एक इम्पल्स, यहाँ पर एक इम्पल्स, सबका इम्पल्स ले लो, ये हो गया यूएन, दिस इज यूएन, ठीक है। तो डी बाई डी टी ऑफ यू टी इंपॉर्टेंट है। डी बाई डी टी डेरिवेटिव ऑफ यू टी क्या होगा, इम्पल्स सिग्नल होगा। और इसी को अगर हम इस फॉर्म में लिखेंगे, तो देखो यू एफ एन ये हो गया, यू एफ एन माइनस वन क्या होगा, इस पूरे को, अगर ये यू ऑफ एन है, तो यू ऑफ एन माइनस वन क्या होगा, इस पूरे को आप वन शिफ्ट कर दो राइट साइड ना, तो ये यू ऑफ एन माइनस वन बना रहा होगा, यू ऑफ एन माइनस वन। यू ऑफ एन माइनस वन मतलब यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब देखो, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये वाला पार्ट इससे कैंसिल, ये वाला पार्ट इससे कैंसिल, ये वाला पार्ट इससे कैंसिल, और आगे के सारे पार्ट कैंसिल होते जाएंगे, सिर्फ क्या बच जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो शिफ्ट कर दिया था, यहाँ पर कुछ है नहीं, तो ये बच जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि यू ऑफ एन माइनस यू ऑफ एन माइनस वन इज इक्वल टू डेल्टा एन। ये भी रिलेशन आपको याद रखना है, एग्जाम में हो सकता है डायरेक्टली ये पूछ दे, ठीक है। उसके बाद टाइम शिफ्टिंग, यू ऑफ टी माइनस टी नॉट, अगर टी नॉट से शिफ्ट करना होगा, तो माइनस यू ऑफ टी माइनस टी नॉट, ये सिग्नल बन जाएगा, और यू ऑफ टी प्लस टी नॉट, ये सिग्नल बन जाएगा। सुना गया? तो अगर मुझे ये चीज केवल चाहिए, केवल एक गेट फंक्शन चाहिए, एक रेक्टेंगुलर फंक्शन चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे कि आप u ऑफ t प्लस टी नॉट
यानी कि ये टी नॉट है माइनस में। तो यू ऑफ टी प्लस टी नॉट यहां से बढ़ेगा ये वाला फंक्शन ऐसे, ठीक है। और इसके साथ आप माइनस कर दो यू ऑफ टी माइनस टी नॉट। तो यू ऑफ टी माइनस टी नॉट आपका कौन सा होगा? यू ऑफ टी माइनस टी नॉट, ये वाला टी नॉट है, तो टी माइनस टी नॉट यहाँ से हो जाएगा। आप बोल रहे दोनों को माइनस कर दो, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला कॉमन पार्ट माइनस हो जाएगा, तो जो बच गया वो सिग्नल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना होगा, ठीक है ना। एनर्जी और पावर देख लो। अब एनर्जी देख लो, क्या ये बाउंडेड सिग्नल है? यू ऑफ टी बाउंडेड सिग्नल है? नहीं। क्यों? क्योंकि t इक्वल टू जीरो पे स्टार्ट होकर के वन होता है वैल्यू, और उसके बाद इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू वन ही रहती है ना। फोर टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू वन ही होती है, तो ये बाउंडेड सिग्नल है? नहीं। तो एनर्जी बाउंडेड सिग्नल, जो अनबाउंडेड सिग्नल होता है उसकी एनर्जी क्या होती है? इन्फिनिटी। पावर, पावर वन बाई टू है। कैसे भाई वन बाई टू आया? निकाल लो, फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया। याद रखना है तो याद रख लो, और अगर निकालना चाहते हो तो निकाल लो, क्या दिक्कत है, निकाल के दिखा दें। चलो, लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी वन बाई टू टी इंटीग्रेशन माइनस टी से प्लस टी। अब जो फंक्शन का निकाल रहे हो उसका ut ले लो, उसका मॉड ले लो, स्क्वायर कर दो, dt कर दो, यही तो है पावर। इसी यही फॉर्मूला है पावर का। अब ut की वैल्यू देखो कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करती है, इधर तो सब जीरो है भाई, इधर से जीरो है, तो यानी कि माइनस टी से प्लस टी नहीं होगा, जीरो से टी होगा, है ना। तो इसको कर दो वन बाई टू टी इंटीग्रेशन जीरो से टी, क्योंकि बाकी अब माइनस टी से जीरो तो जीरो है, तो जहां पर एग्जिस्ट करता है वही लिखेंगे ना। इसके वैल्यू तो वन है, स्क्वायर भी वन होगा, डी टी कर दो। तो ये क्या हो गया? वन बाई टू टी मल्टीप्लाइड बाई वन डी टी, मतलब टी हो गया, लिमिट पुट करोगे तो ये टी ही आ जाएगा। तो यहाँ से टी टी काट दो, वन बाई टू हो गया। तो पावर कितना होगा? वन बाई टू होगा, याद रखना है। एग्जाम में वन लाइनर में पूछ देगा व्हाट इज द पावर ऑफ द यूनिट सिग्नल? वन बाई टू। व्हाट इज द पावर ऑफ द इम्पल्स सिग्नल? इन्फिनिटी। एनर्जी ऑफ यूनिट सिग्नल? इन्फिनिटी। एनर्जी ऑफ इम्पल्स सिग्नल? इन्फिनिटी। ये सब याद रखना, ठीक है ना। तीसरा कैटेगरी ऑफ सिग्नल है रैंप सिग्नल। ये है रैंप सिग्नल। इंक्रीजेस लीनियरली विद टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, टाइम के साथ लीनियरली इंक्रीज इंक्रीज करता रहेगा। मतलब कि आर टी की वैल्यू क्या होगी? आर टी की वैल्यू होगी जीरो फॉर टी लेस देन जीरो, यानी कि टी लेस देन के लिए जीरो है वैल्यू, और टी जैसे बढ़ेगी उसकी वैल्यू टी हो जाएगी, लीनियरली बढ़ते रहेगी टी ग्रेटर देन जीरो, यानी कि R of t will be equal to t, R of t will be equal to t for t greater than जीरो। मतलब t के वैल्यू वन पे एम्पलीट्यूड R of t वन, t के वैल्यू टू पे R of t टू, t के वैल्यू थ्री पे R of t थ्री, तो जैसे t है उसी हिसाब से लीनियरली बढ़ता जाएगा, ठीक है। डिस्क्रीट फॉर्म में भी आप बस इसका सैंपल ले लो, तो इसका जब आप सैंपल ले लोगे तो यही सिग्नल मिल जाएगा, आर एन मिल जाएगा, ठीक है। तो जीरो होगा बिफोर टी इक्वल टू जीरो, इंक्रीज लीनियरली आफ्टर टी इक्वल टू जीरो, और स्लोप क्या होगा? वन। सिंपली होगा ना, y इज इक्वल टू एक्स वाला लाइन, तो इसी को तो बोलते हैं आर ऑफ टी इक्वल टू टी, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पर? कोई दिक्कत हो रहा है तो बताओ, कमेंट कर देना भाई, मैं हर कमेंट का रिप्लाई तो करता ही हूँ। और अच्छा लगे तो लाइक करो और कमेंट करो क्या दिक्कत आ रही है, इसको अगले वीडियो में मैं या एक स्पेशल वीडियो बना करके आप लोगों को सारी दिक्कतों को एक साथ लेने की कोशिश कर लेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यूस पार्ट में तो ये हो गया, और डिस्क्रीट पार्ट में आप क्या लिखोगे? आर ऑफ एन इज इक्वल टू एन यू एफ एन। अब एन यू एफ एन लिख दूंगा तो कंफ्यूज मत हो जाना। एन यू एफ एन का मतलब कुछ नहीं है, सिंपली यही है कि आर ऑफ एन इक्वल टू एन फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड जीरो फॉर एन लेस देन जीरो। सेम चीज है, उसको एन यू एफ एन लिखते हैं। इसी चीज को हम लिख सकते हैं टी यू टी। टी यू टी मतलब क्या है? यूटी मतलब क्या है? यूटी से तो आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, यूटी की वैल्यू क्या है? वन है, फोर्टी ग्रेटर देन जीरो वन है, तो यूटी तो आप मल्टीप्लाई कर ही सकते हो ना। तो यही है टी, आर ऑफ टी को हम लिख सकते हैं ना टी यू टी। यूटी की वैल्यू क्या है? वन ही है, फोर्टी ग्रेटर देन जीरो। और आर ऑफ टी भी कहाँ एग्जिस्ट करता है? फोर्टी ग्रेटर देन जीरो, इसीलिए हम उसको यूटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, टू इंश्योर दैट इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन, ऑलवेज जीरो फोर्टी लेस देन जीरो। किसी भी सिग्नल को आप यूटी से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि दैट सिग्नल विल ओनली एग्जिस्ट फोर्टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यही चीज तो यहाँ पर बोल रहा था कि फोर्टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसकी वैल्यू टी है, और लेस देन जीरो जीरो है। तो इस पूरे चीज को ना लिख करके मैं सिंपल टी को यूटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यूटी से जब मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ तो इसका मतलब ही हो गया कि ये वाला पार्ट कि टी लेस देन जीरो के लिए जीरो है, और टी ग्रेटर देन जीरो के लिए वन है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया टी से, तो टी ग्रेटर देन जीरो के लिए टी हो गया। समझ में आ रहा ना बात? चलो, अब इसका कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ आर टी क्या देगा? यूटी। तो एक यहाँ पर ऐसे नोट कर लो कि आर ऑफ टी है, इसका डी बाई डी टी करोगे, इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो यू ऑफ टी दे देगा, ठीक है।
और यू ऑफ टी है, इसका डेरिवेटिव निकालोगे, डी बाई डी टी करोगे तो डेल्टा ऑफ टी दे देगा। यानी कि आर ऑफ टी का सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, डेल्टा ऑफ टी होगा, है ना। एक बार डेरिवेटिव निकाले यू ऑफ टी मिला, सेकंड डेरिवेटिव निकाले डेल्टा ऑफ टी मिला। क्लियर। इंटीग्रल रिलेशन इसका रिवर्स कर दो। सारे डेल्टा को अगर आप सारे डेल्टा को डेल्टा टी को इंटीग्रेट कर दोगे, ये एक डेल्टा टी है, ये एक डेल्टा टी है, सब डेल्टा टी जितना भी आपको इम्पल्स मिल रहा है अलग अलग जगह पे सबको इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको यूनिट फंक्शन मिलेगा। तो रिवर्स में आपका क्या होगा कि डेल्टा टी का इंटीग्रेशन यूटी होगा और यूटी का इंटीग्रेशन आपका आर टी होगा। तो डेरिवेटिव याद रखो, इंटीग्रेटिव उसका रिवर्स रेसिप्रोकल। तो इंटीग्रल रिलेशन क्या है, आर ऑफ टी विल बी इक्वल टू जीरो से टी यू ऑफ डी टॉ, इंटीग्रेशन ऑफ यू ऑफ डी टॉ। सेकंड डेरिवेटिव अगर हम करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव हमको डेल्टा टी मिलेगा, वो हमने यहाँ पर देख लिया। एनर्जी देखो, इसका एनर्जी भी इन्फिनिटी है और पावर भी इन्फिनिटी है। तो यूनिट रैंप इज नीदर एनर्जी सिग्नल नॉर पावर सिग्नल। एनर्जी सिग्नल तो नहीं है, क्योंकि क्या है, क्यों एनर्जी सिग्नल नहीं है, क्योंकि भाई यूटी से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब कि ये भी अनबाउंडेड सिग्नल है, ये भी अनबाउंडेड सिग्नल है ना, अनबाउंडेड है, कहीं पर टर्मिनेट नहीं हो रहा। तो ये एनर्जी सिग्नल तो नहीं होगा पावर। लेकिन यूटी हमने देखा था कि यूटी एक पावर सिग्नल है, बट आरटी पावर सिग्नल नहीं है, इस बात का ध्यान रखो, ठीक है। तो आरटी इज नीदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल। एक अनदर कैटेगरी ऑफ सिग्नल है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं सिग्नम सिग्नल। सिग्नम सिग्नल का मतलब क्या है, सिग्नम सिग्नल मतलब कि आप ऐसे तो समझ लो कि यूटी कहाँ पर एग्जिस्ट करता था, ओनली ग्रेटर देन जीरो। लेकिन जब हम उसको यूटी को रिवर्स कर देंगे फॉर नेगेटिव पार्ट के लिए तो ये सिग्नम बन जाएगा। मतलब कि ये वाला पार्ट तो यूटी है कि ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन टी इक्वल टू जीरो के लिए वन होगा, यानी कि फिर से एक बार ड्रॉ करता हूँ। यूटी में क्या था, सिग्नम ऑफ टी अगर मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा जीरो इफ टी इक्वल टू जीरो, वन इफ टी इज ग्रेटर देन जीरो, एंड तीसरा पार्ट ऐड कर दूंगा -1 इफ टी इज लेस देन जीरो। तो ये हो गया हमारा सिग्नम फंक्शन। ठीक है, अब देखो सिग्नम फंक्शन को मैं यूटी के टर्म पे लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सिग्नम फंक्शन को यूटी के टर्म में लिखने की कोशिश करता हूँ। पहले इसका अगर मैं ये लिख देता हूँ आपका डिस्क्रीट फॉर्म में, तो इसको तुम खुद भी लिख सकते हो। सिग्नम ऑफ एन क्या हो जाएगा, -1 0 1। -1 कब होगा, जब एन लेस देन जीरो। जीरो कब होगा, जब एन इक्वल टू जीरो। +1 कब होगा, जब एन ग्रेटर देन जीरो। इजी है ना, खुद से भी ट्राई कर सकते हो। अब देखो इसको आप यूटी के फॉर्म में लिखने का कोशिश करो सिग्नम एन को। तो अगर हम सिग्नम ऑफ टी को लिखने की कोशिश कर रहे हैं यूटी के फॉर्म में, तो सबसे पहले तो आपको ये वाला पार्ट लिखना होगा। तो ये वाला पार्ट क्या है, सिग्नम ऑफ टी इज यू ऑफ टी है। ठीक है, अब मेरे को पता है कि यू ऑफ टी हमारा ऐसा ही होता है। अभी पूरा ऊपर से मैंने पूरा डिस्कशन करके आया, तो अभी तो पता ही है आपको कि यू ऑफ टी ऐसा होता है। अभी मैं बोलूँ कि यू ऑफ माइनस टी निकालो, तो आपको पता है जब हम स्केलिंग करते हैं तो ये रिवर्सल हो जाता है ना, इसको स्केल कर रहे हैं हम, -1 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं टी को। तो जब हम बताएं कि ए की वैल्यू नेगेटिव होगी तो रिवर्सल होगा। तो यानी कि यू ऑफ माइनस टी कैसा हो जाएगा, यू ऑफ माइनस टी ऐसा हो गया, दिस इज नथिंग बट यू ऑफ माइनस टी, है ना। और इसके एम्पलीट्यूड को भी रिवर्स कर दे रहे हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टाइम रिवर्सल, ये टाइम एक्सेस था, इसमें रिवर्स हुआ जब यू ऑफ माइनस टी बनाए हमने सब। चलो इसको हटाओ, यू ऑफ माइनस टी टाइम रिवर्सल हुआ, यानी कि जो पॉजिटिव में था वो रिवर्स होकर नेगेटिव में आ गया। अब एम्पलीट्यूड को अगर हम माइनस कर दें, तो एम्पलीट्यूड को माइनस करने का मतलब क्या है कि एम्पलीट्यूड रिवर्सल हो जाएगा, तो यानी कि ये वाला पार्ट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये अगर एक्सेस है तो यू ऑफ माइनस ऑफ यू ऑफ माइनस टी, ये क्या हो गया, माइनस ऑफ यू ऑफ माइनस टी। तो ये वाला पार्ट हो गया यू ऑफ टी, और ये वाला पार्ट हो गया माइनस ऑफ यू ऑफ माइनस टी। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो सिग्नम टी निकल जाएगा ना। तो सिग्नम टी is nothing but u of t, this part added to this part, that is added to minus of u of minus t। तो इसको मैं लिख सकता हूँ u of t माइनस u of माइनस t। ठीक है, ये एक तरीके से हम लिख सकते हैं। तो सिग्नम t इज इक्वल टू यू ऑफ टी माइनस यू ऑफ माइनस टी, तो ये भी करेक्ट होगा। ठीक है, अब अगर मैं वन को लिखूं, यानी कि वन, यानी कि किसी भी ड्यूरेशन के लिए मेरा टाइम पीरियड वन ही है, यानी कि ये वन है, एम्पलीट्यूड वन है। तो ये तो पता है मुझे कि ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट है यूटी,
कोई दिक्कत? अभी ऊपर देखा। और ये वाला पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट है यू ऑफ माइनस टी। कोई दिक्कत? यहाँ पर देखा था ना यू ऑफ माइनस टी। कहाँ पर देखा था भाई यू ऑफ माइनस टी? ये तो देखा यू ऑफ माइनस टी। ये माइनस ऑफ यू ऑफ माइनस टी नहीं है, यू ऑफ टी, यू ऑफ माइनस टी है, ठीक है। तो ये देखा हमने यू ऑफ माइनस टी। तो ये यानी कि यू ऑफ माइनस टी, तो वन को हम कैसे लिख सकते हैं? वन कैन बी रिटर्न एज यू ऑफ टी प्लस यू ऑफ माइनस टी। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से अगर आप यू ऑफ माइनस टू को रिप्लेस करने की कोशिश करो, तो यू ऑफ माइनस टी को आप क्या लिख सकते हो? वन माइनस यू ऑफ टी इज इक्वल टू यू ऑफ माइनस टी। और यही यू ऑफ माइनस टी को यहाँ ले आके बैठा दो। तो सिग्नम टी की वैल्यू क्या आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ यू टी में देखेंगे तो? सिग्नम टी इज इक्वल टू यू ऑफ टी माइनस वन माइनस यू ऑफ टी। तो ये बेसिकली हो जाएगा टू यू ऑफ टी माइनस वन, सिग्नम ऑफ टी। टू यू ऑफ टी माइनस वन, समझ में आ गया? तो यही प्रॉपर्टी इसमें बताई गया कि सिग्नम रिलेशंस विद यूनिट स्टेप क्या है कि सिग्नम ऑफ टी इज नथिंग बट टू यू ऑफ टी माइनस वन। डेरिवेटिव करेंगे तो डी बाई डी टी ऑफ सिग्नम टी विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा टी। इसी का डेरिवेटिव कर लो ना यहाँ पर, सिंपल। सिग्नम टी, इसीलिए ये रिलेशन पहले यहाँ बताया गया। तो टू यू ऑफ टी, तो टू डेल्टा टी इसका आ गया, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो। तो डेरिवेटिव ऑफ सिग्नम टी इज नथिंग बट टू डेल्टा ऑफ टी। ऑड सिग्नल है या इवन सिग्नल है? तो भाई तो ऑब्वियस सी बात है, अब आपको पता चल गया होगा कि अगर इवन होता तो ये ऐसा होता, इस तरफ होता। ये इवन नहीं है, ये ऑड है। इट इज एंटी सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन, है ना? तो दिस इज एन ऑड सिग्नल। तो सिग्नम ऑफ माइनस टी विल बी इक्वल टू माइनस सिग्नल ऑफ टी। अच्छा, एम्पलीट्यूड कहाँ से कहाँ वेरी करता है इसका? प्लस वन से माइनस वन। तो एम्पलीट्यूड इज बाउंडेड बिटवीन प्लस वन एंड माइनस वन एंड इट इज नॉन पीरियोडिक। बस ये बात है। आई होप सिग्नम टी आपको समझ में आ गया। एनर्जी क्या है इसका? इन्फिनिटी, एंड पावर विल बी इक्वल टू वन। क्यों पावर वन होगा? देखो, टू यू ऑफ टी है ना, यू ऑफ टी का पावर कितना होता था? वन बाई टू। टू ऑफ यू टी का पावर कितना होगा? वन। तो यहाँ से भी याद कर सकते हो कि रैम का पावर होता है इन्फिनिटी, एनर्जी इन्फिनिटी, पर सिग्नम टी का पावर कितना होता है? वन। क्यों? क्योंकि उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टू यू ऑफ टी माइनस वन। क्लियर है? अब लास्ट एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन देख लेते हैं जिसका नाम है सिंक फंक्शन। और सिंक फंक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंक फंक्शन जो है बेसिकली प्रैक्टिकल फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में यूज होता है ना? तो देखो, सिंक फंक्शन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं दो फॉर्म में। पहला तो सिग्नल देख लो, ये है ऐसा। सिग्नल ऐसा दिख रहा है आपको? इसमें वन, एम्पलीट्यूड की वैल्यू वन है एट टी इक्वल टू जीरो पे। एट टी इक्वल टू जीरो पे एम्पलीट्यूड वन है। उसके बाद एम्पलीट्यूड ड्रास्टिकली डिक्रीज कर गया, है ना? यहाँ कहाँ वन था, उसके बाद कहाँ पर आ गया? मेरे को लगता है 0.1 होगा। उसके बाद और देखो, ये डिक्रीज करते हुए जा रहा है ना? यहाँ से ऐसा डिक्रीज किया, उसके बाद ऐसे डिक्रीज किया, और डिक्रीज करता जाएगा। तो यानी कि टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे इसका वैल्यू एक्सपेक्टेड है कि ये डिक्रीज करते हुए जीरो, कहीं ना कहीं तो जाके जीरो होगा। जब डिक्रीज कर रहा है हर टाइम के साथ, तो कहीं ना कहीं तो जाके जीरो होगा। यस, क्या ये पीरियोडिक है? नहीं, पीरियोडिक तो नहीं है, लेकिन रिपीट कर रहा है, मतलब कंटिन्यू कर रहा है, ऐसे बाउंसिंग करते रह रहा है, बाउंसिंग कर रहा है। लेकिन पीरियोडिक नहीं है। क्यों पीरियोडिक नहीं? क्योंकि भाई इसकी नेचर सेम नहीं है। हर टाइम इंटरवल के साथ इसकी एम्पलीट्यूड डिक्रीज होते जा रही है, तो पीरियोडिक नहीं है। ठीक है, तो ये पता चला हमको। तो सिंक फंक्शन के बारे में क्या पता चला? इट इज एन इंपॉर्टेंट सिग्नल इन सिग्नल प्रोसेसिंग, कम्युनिकेशन एंड सैंपल थ्योरी। पीक कहाँ पर आता है? पीक होता है टी इक्वल टू जीरो। और हर, अब देखो, हर जगह जीरो, टी टी इक्वल टू जीरो पे ही पीक है, बाकी हर टी पे जीरो जीरो जा रहा है। टी इक्वल टू वन पे, टू पे, थ्री पे, ऐसे जीरो जा रहा है। तो हर टी की इंटीग्रल वैल्यू पे जीरो 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 वैल्यू जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, ऑसिलेटरी साइड लॉब्स आ रहे हैं इसके। ऑसिलेटरी साइड लोब्स हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं, ऑसिलेटरी साइड लोब्स, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी साइड लोब्स। एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस एट मॉड टी इंक्रीजेस, यानी कि बोथ डायरेक्शन में। हाँ, ये इवन फंक्शन, इवन सिग्नल है। यस, इवन सिग्नल है ना? इवन सिग्नल मुझे दिख रहा है, ये इवन है क्योंकि ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है। तो ये इवन तो है, लेकिन ये पीरियोडिक नहीं है, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है विद टाइम। और इवन फंक्शन है, यस, इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन है तो मैं लिख सकता हूँ सिंक ऑफ माइनस टी इक्वल टू सिंक ऑफ टी। यही तो रिलेशन था कि इवन फंक्शन का, कि एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस टी। तो इसी तरीके से मैं, अगर ये इवन दिख रहा है मुझे, तो मैं लिख सकता हूँ सिंक ऑफ माइनस टी इक्वल टू सिंक ऑफ टी। अब देखो, ये ना नॉर्मलाइज फॉर्म और मैथमेटिकल फॉर्म दोनों में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैथमेटिकल फॉर्म में सिंक ऑफ टी इज इक्वल टू साइन टी बाई टी कर सकते हैं। और नॉर्मलाइज फॉर्म जो हम कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, वहां पर हम सिंक ऑफ टी बोलते हैं, तो साइन ऑफ पाई टी बाई पाई टी। तो दोनों को यूज, दोनों भी सही है। और दोनों ही के वैल्यू टाइम टी इक्वल टू जीरो पे क्या होगी? टाइम टी इक्वल टू जीरो पे साइन जीरो बाई जीरो, टी इक्वल टू वैल्यू सिंक जीरो क्या होगी? वन होगी, जो कि इसकी पीक वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पर पीक वैल्यू है जीरो पे वन है।
क्लियर है? तो दोनों फॉर्म हो गया, कहीं पर ऐसा देख करके घबरा मत जाना कि साइन टी बाई टी एट टी इक्वल टू जीरो पे क्या है, तो लिख देना मत कि अनडिटरमाइंड फॉर्म है, इसकी वैल्यू वन होगी, ठीक है? तो सिंक साइन टी बाई टी इज नथिंग बट व्हाट, सिंक टी। और सिंक टी की वैल्यू एट टाइम टी इक्वल टू जीरो पे क्या है, सिंक ऑफ जीरो, इसकी वैल्यू क्या है, वन है। ग्राफ अभी हमने देखा ऊपर। दूसरा चीज ये है कि नॉर्मलाइज फॉर्म में हम इसको क्या लिख देते हैं, सिंक टी को ही लिख देते हैं साइन पाई टी बाई पाई टी, साइन पाई टी बाई पाई टी, सेम ही है, ठीक है? जीरोस देखो कहां पर है इसके, जीरोस हर टी के इंटीग्रल वैल्यू पे प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री पे जीरो जा रहा है। इवन सिग्नल है, यस इवन सिग्नल है। अब देखो एनर्जी की बात आएगी तो एनर्जी देखो, इसकी एनर्जी सिग्नल है कि पावर सिग्नल है? नहीं, तो पावर सिग्नल है एनर्जी, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बाउंडेड सिग्नल है, क्योंकि इसकी एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर रहा है और डिक्रीज करते करते एट टाइम टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे वो जाके जीरो होगा ही होगा एम्पलीट्यूड, क्योंकि डिक्रीज कर रहा है। कब जीरो होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन अगर डिक्रीजिंग टेंडेंसी है एम्पलीट्यूड का, तो कहीं ना कहीं तो जाके जीरो होगा। तो ये एनर्जी सिग्नल है क्योंकि ये फिनाइट है, ठीक है? इट इज अ फिनाइट बाउंडेड सिग्नल, देयरफॉर इट इज एन एनर्जी सिग्नल। क्लियर हो गया ना सब कुछ जो भी मैंने अभी बताया? अगर देखो इसमें कुछ भी डाउट होता है तो आप आ करके मतलब मेरे से कमेंट में पहले तो कमेंट कर लो, उसके बाद अगर कोई दिक्कत होगा तो मैं इसके लिए एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बना लूंगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी वाचिंग दिस लॉन्ग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मॉड्यूलेशन, और मॉड्यूलेशन में भी मेरा मतलब इंटेंशन ये रहा है कि मैं आपको चीज़ों को थोड़ा समझाऊं, उसके बाद उसी बेसिस पे आगे बताऊं। क्योंकि देखो इतना डेरिवेशन वगैरह और न्यूमेरिकल इतना कॉम्प्लेक्स एग्जाम में एक्सपेक्टेड नहीं है कि पूछेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछेंगे। और मैं आई एम ट्राइंग कि लेट अस ऑन बोर्ड सम ऑफ द वर्किंग मेंबर फ्रॉम द बीएसएनएल, गिव एन ओवरव्यू व्हाट इज द टाइप ऑफ द क्वेश्चन, बिकॉज उन इंटरनल एग्जाम्स वगैरह तो होते होंगे ना, तो लेट अस सी दैट। थैंक यू।